हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों का स्वागत करती हूं मैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फटाफट एजुकेशन में। तो आज का क्लास में हम लोग देखेंगे कि परीक्षा में पूछे गए जो इतिहास के प्रश्न आते हैं और जो पूछे भी गए हैं उससे रिलेटेड और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर पर जो कि वन लाइनर होगा। ठीक, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले आप लोग प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इससे मैं भी मोटिवेट हो पाती हूँ। इसीलिए आप लोग प्लीज़ इस चैनल को पूरी तरह से सपोर्ट कीजिएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो परीक्षा में पूछे गए इतिहास के प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय सबसे पहले कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी थी। तो ये बनी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेद शब्द का क्या अर्थ है। तो वेद शब्द का अर्थ होता है वो है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसका दूत था। तो मेगास्थनीज किसका दूत था। सेल्यूकस का दूत था। ठीक, तो मेगास्थनीज किसका दूत था। तो सेल्यूकस का दूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासक कौन थी। तो ये रजिया सुल्तान थी। ठीक, भारत की पहली महिला शासक कौन थी। तो रजिया सुल्तान थी। और एक क्वेश्चन इससे ये भी आते हैं कि भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी। तो इसमें भी रजिया सुल्तान ही आएगी, क्योंकि सब भारत की वो पहली शासक महिला थी और फिर वो मुस्लिम भी शासक महिला थी। इसीलिए भारत की पहली और मुस्लिम महिला शासक कौन थी। तो रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पंचतंत्र के रचनाकार हैं विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। तो विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। तो विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला साक्षी है। तो वो पल्लवों की है। ठीक, महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला साक्षी है। तो पल्लवों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों की राजधानी का नाम क्या है। तो कांची। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या है। तो कांची नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया था। एलोरा में जो स्थित है कैलाश मंदिर उसका निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया था। तो वो कृष्ण प्रथम है जो राष्ट्रकूट थे। ठीक, कृष्ण प्रथम है जो राष्ट्रकूट के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकोर वाट। अंकोर वाट का मंदिर किस देवता का है। तो विष्णु का है। ठीक, अंकोर वाट का मंदिर किस देवता का है। तो विष्णु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन के लेखक कौन है। न्याय दर्शन के लेखक कौन है। तो गौतम। न्याय दर्शन के लेखक कौन है। तो गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का बाग या मुर्दों की टीला कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो को। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का बाग या मुर्दों का टीला कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो घनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो घनानंद था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन थे। तो घनानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल में रचित प्रसिद्ध तमिल व्याकरण ग्रंथ कौन सा है। तो तोलकाप्पियम। ठीक, संगम काल में रचित प्रसिद्ध तमिल व्याकरण ग्रंथ कौन सा है। तो संगम काल में जो रचित प्रसिद्ध तमिल व्याकरण ग्रंथ था वो कौन सा था। तो कौन सा है। तो तोलकाप्पियम। ठीक, तोलकाप्पियम ये संगम काल का रचित प्रसिद्ध तमिल व्याकरण ग्रंथ है।
तोलकापियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के समय भारत आने वाला विदेशी यात्री था अल-बरूनी। ठीक, तो महमूद गजनवी के समय जब महमूद गजनवी जब शासन कर रहे थे भारत में, तो उस समय जो आने वाला जो विदेशी यात्री था, तो ये अल-बरूनी था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत के किस सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा की आत्मकथा सॉरी दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक, दिल्ली सल्तनत के फिरोज शाह तुगलक थे एक सुल्तान, और जो दिल्ली सल्तनत के थे उन्होंने अपनी आत्मकथा की थी। मतलब अपने पे जो लेख लिखते हैं ना, जो अपने बारे में जो लेख लिखते हैं उसी को आत्मकथा कहते हैं। तो ये कौन से दिल्ली सल्तनत के कौन से सुल्तान ने आत्मकथा लिखी थी खुद के ऊपर? तो फिरोज शाह तुगलक ही थे जो अपने ऊपर ये कथा लिखे थे। ठीक, और किस राज्य को समाप्त कर चोल राज्य की स्थापना की गई थी? तो कांची के पल्लव वंश को। किस राज्य को समाप्त कर चोल वंश राज्य की स्थापना की गई थी? तो कांची के पल्लव वंश को समाप्त करके और फिर उसके बाद चोल वंश की स्थापना की गई थी। ठीक, तो ये था क्वेश्चंस जो हिस्ट्री से रिलेटेड पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी ऑल एग्ज़ाम में। तो इसलिए ये वीडियो मैं बनाई, और फिर इस वीडियो को प्लीज़ 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 प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप ही के मोटिवेशन करने पे मैं मोटिवेट होती हूँ। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो आप लोगों का स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फटाफट एजुकेशन में। तो आज का क्लास में हम लोग देखेंगे कि परीक्षा में पूछे गए जो इतिहास के प्रश्न आते हैं और जो पूछे भी गए हैं उससे रिलेटेड, और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर पर, जो कि वन लाइनर होगा। ठीक, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले आप लोग प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इससे मैं भी मोटिवेट हो पाती हूँ। इसीलिए आप लोग प्लीज़ इस चैनल को पूरी तरह से सपोर्ट कीजिएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो परीक्षा में पूछे गए इतिहास के प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय सबसे पहले कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये बनी थी एनी बेसेंट बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है वो है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसका दूत था? तो मेगास्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस का दूत था। ठीक, तो मेगास्थनीज किसका दूत था? तो सेल्यूकस का दूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। ठीक, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। और एक क्वेश्चन इससे ये भी आते हैं कि भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो इसमें भी रजिया सुल्तान ही आएगी, क्योंकि सब भारत की वो पहली शासक महिला थी और फिर वो मुस्लिम भी शासक महिला थी, इसीलिए भारत की पहली और मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पंचतंत्र के रचनाकार हैं विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला साक्षी है?
तो वो पल्लवों की है। ठीक, महाबलीपुरम के 7 पेगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला साक्षी है? तो पल्लवों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों की राजधानी का नाम क्या है? तो कांची। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या है? तो कांची नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया था? एलोरा में जो स्थित है कैलाश मंदिर, उसका निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया था? तो वो कृष्ण प्रथम है जो राष्ट्रकूट थे। ठीक, कृष्ण प्रथम है जो राष्ट्रकूट के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर किस देवता का है? तो विष्णु का है। ठीक, अंकोर वाट का मंदिर किस देवता का है? तो विष्णु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन के लेखक कौन है? न्याय दर्शन के लेखक कौन है? तो गौतम। न्याय दर्शन के लेखक कौन है? तो गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मुर्दों की टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मुर्दों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन थे? तो घनानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल में रचित प्रसिद्ध तमिल व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो तोलकाप्पियम। ठीक, संगम काल में रचित प्रसिद्ध तमिल व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो संगम काल में जो रचित प्रसिद्ध तमिल व्याकरण ग्रंथ था वो कौन सा था? तो कौन सा है? तो तोलकाप्पियम। ठीक, तोलकाप्पियम ये संगम काल का रचित प्रसिद्ध तमिल व्याकरण ग्रंथ है, तोलकाप्पियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के समय भारत आने वाला विदेशी यात्री था अल-बरूनी। ठीक, तो महमूद गजनवी के समय जब महमूद गजनवी जब शासन कर रहे थे भारत में, तो उस समय जो आने वाला जो विदेशी यात्री था तो ये अल-बरूनी था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा की? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक, दिल्ली सल्तनत के फिरोज शाह तुगलक थे एक सुल्तान, और जो दिल्ली सल्तनत के थे उन्होंने अपनी आत्मकथा की थी। मतलब अपने पे जो लेख लिखते हैं ना, जो अपने बारे में जो लेख लिखते हैं उसी को आत्मकथा कहते हैं। तो ये कौन से दिल्ली सल्तनत के कौन से सुल्तान ने आत्मकथा लिखी थी खुद के ऊपर? तो ये फिरोज शाह तुगलक ही थे जो अपने ऊपर ये कथा लिखे थे। ठीक, और किस राज्य को समाप्त कर चोल राज्य की स्थापना की गई थी? तो कांची के पल्लव वंश को। किस राज्य को समाप्त कर चोल वंश राज्य की स्थापना की गई थी? तो कांची के पल्लव वंश को समाप्त करके और फिर उसके बाद चोल वंश की स्थापना की गई थी। ठीक, तो ये था क्वेश्चंस जो हिस्ट्री से रिलेटेड पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी ऑल एग्ज़ाम में। तो इसलिए ये वीडियो मैं बनाई, और फिर इस वीडियो को प्लीज़ 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 प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप ही के मोटिवेशन करने पे मैं मोटिवेट होती हूँ। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।